Okay, students, last class we have completed the topic of circular measures, and now today we have to start the next topic, which is quadratics. Quadratics का topic ये जो सामने word लिखा हुआ है quadratics, ये देखते ही ज़हन में आया होगा कि कर्व्स वगैरह की बात होगी इसमें, quadratic इक्वेशन सॉल्व करने की बात होगी इसमें, तो डिफरेंट चीजें आती हैं हमारे टॉपिक ऑफ क्वाड्रेटिक्स में। स्टार्ट करते हैं जनाब, जरा चेक करते हैं कि क्वाड्रेटिक्स में कितने सब टॉपिक्स हमें करना है। ठीक हो गया? So now, the first subtopic of quadratics is simultaneous equation. The first subtopic of quadratics is simultaneous equation. Second subtopic of quadratics is discriminant properties, right? Third subtopic of quadratics is curve sketching. And fourth subtopic of quadratics is inequalities. Right? These are the four subtopics which we have to discuss in the topic of quadratics. आज जो हम स्टार्ट करेंगे, आज जो हम देखेंगे, होपफुली हम दो इसमें से टॉपिक कवर कर लेंगे। द फर्स्ट इज simultaneous equation and the second one is inequalities. Simultaneous equation हम लोगों ने ओ लेवल्स में ही पढ़ी। Simultaneous equation सॉल्व करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अगर दो लीनियर इक्वेशंस हैं, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो हम लोग मेथड यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड और कुमेल्सा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये दो मेथड हम यूज करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने में, दो लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन में, राइट? नेक्स्ट, अब जो एएस में हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस आएंगी, इसमें एक लीनियर इक्वेशन होगी और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो उसमें सिर्फ एक ही मेथड है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक ही मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके अकॉर्डिंगली हमें वर्किंग करना होगी। जरा देखते हैं कि किस तरीके से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व की जाएंगी ना। जनाब, the simultaneous equations are here. Simultaneous equations are here. स्टार्ट करते हैं जनाब। द फर्स्ट पार्ट ए। अब आप इसमें देखिए, एक लीनियर इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। अगर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन y इक्वल्स टू 3x माइनस 4 है, तो दूसरी क्वाड्रेटिक y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 है। अगर सेकंड की y की वैल्यू को हम फर्स्ट की y की जगह पर रख दें, तो इट विल बी लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 3x माइनस 4, ऐसा ही है। सो नाउ एक्स स्क्वायर minus 4x minus 3x will give you minus 7x, 6 plus 4 will give you 10 equals to 0। अब डायरेक्टली कैलकुलेटर से जरा वैल्यूज निकालकर मुझे बताइए x की दो। फाइव एंड टू। अब अगर इसको y की इक्वेशन में रखा जाए, पहली लीनियर इक्वेशन में 5 रखा जाए x की जगह पर, तो 5 3 जा 15, 15 माइनस 4 इज 11, और 2 रखा जाए तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 4 इज 2। So the first coordinate is 5 11 and the second coordinate is 2 2। These are the two coordinates जो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से हमें मिले। Any confusion? No, sir. Hopefully it is clear, right? Yes, part F is from the first equation y equals to 3 minus 2x। सेकेंड इक्वेशन में अगर इसको रखा जाए तो 3 minus 2x
होल स्क्वायर प्लस एक्स 3 माइनस 2x इक्वल टू 13 माइनस 16x होल स्क्वायर एक्सपेंड करें ए स्क्वायर माइनस 2ab 3 2 6 6 2 12 प्लस बी स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13 प्लस 16x equals to 0. 2x square, 4x square minus 2x square is 2x square. Minus 12 plus 16 is 4x. 4x plus 3x, 7x. 9 minus 13 minus 4 equals to 0. Find out the two values of x and then the two values of y. Clear? Okay, students, after the simultaneous equation questions, the next subtopic is quadratic inequalities. O levels मैथ्स में आप लोगों ने inequalities तो पढ़ी लेकिन quadratic inequalities नहीं पढ़ी. ठीक हो गया. अब आप देखिए अगर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, for example, a question is here, x minus 2 is greater than 3. So what is the value of x? The value of x is 5. The value of x is greater than 5, right? अगर लिखा हुआ है जनाब 2x minus 4 is less than equals to x plus 3. कैसे सॉल्व होगा जनाब? x को लेफ्ट साइड पर लेकर आ जाइए, 2x minus x is x, और 4 को राइट साइड पर ले जाइए, 4 5 6 7. There is no problem in this, right? Because these are linear inequalities. These are not quadratic inequalities. ये quadratic inequalities नहीं है, ये linear inequalities है. तो linear inequalities solve करना तो बहुत आसान है, आप लोग O levels मैथ्स में भी करके आ चुके. ठीक हो गया. लेकिन अगर आ जाए quadratic inequality, फॉर एग्जाम्पल inequality आपको दी जाए एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, और एक inequality आपको दी जाए एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0, और आपसे कहा जाए सॉल्व कीजिए और x की रेंज वैल्यूज कैलकुलेट कीजिए. याद रखिएगा जब भी इनइक्वालिटी का आंसर आएगा तो वो रेंज वैल्यूज पर आएगा. किस पे आएगा जनाब? रेंज वैल्यूज पर आएगा इनइक्वालिटी का आंसर. तो क्योंकि अब आप देखिए जो फर्स्ट इनइक्वालिटी हमने सॉल्व की इसमें इसने क्या बताया, x इज ग्रेटर देन 5. 5 से ज्यादा कितनी ही वैल्यूज हो तो वो रेंज वैल्यूज कहलाती हैं. ऐसा फील ऐसा होता है देखने से कि एक वैल्यू आ रही है, लेकिन इट इज नॉट अ सिंगल वैल्यू, इट इज ग्रेटर देन 5. जितनी ही वैल्यूज हो जाए 5 से ज्यादा. ठीक हो गया. अब आइए इसको सॉल्व करें. एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0. क्या अब इसको मैं थोड़ा सा स्टेप वाइज सॉल्व कर रहा हूं, ऐसे ही आपको बताने के लिए कि किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा इनइक्वालिटी को, लेकिन दूसरी वाली को मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूं. क्या इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0. सही हो गया. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या मैं इसको लिख सकता हूं एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0. यहां से दो वैल्यूज एक्स की आ जाएंगी, यहां से दो वैल्यूज एक्स की आ जाएंगी, और एक्स की दो वैल्यूज जो आएंगी उनको क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाएगा क्रिटिकल वैल्यूज. क्या कहा जाएगा इनको? क्रिटिकल वैल्यूज कहा जाएगा. और जनाब दो जो क्रिटिकल वैल्यूज आई वो क्या आई? एक आई x माइनस 2 इक्वल टू 0. जब हम करते हैं तो क्या बनेगा? x इक्वल टू 2. और एक वैल्यू क्या आई? x प्लस 2 इक्वल टू 0. तो क्या आएगा? x इक्वल टू माइनस 2. ये जनाब दो हमारे पास वैल्यूज आ गई और इनको क्या कहा जाता है? क्रिटिकल वैल्यूज कहा जाता है. क्या कहा जाता है? क्रिटिकल वैल्यूज कहा जाता है. अभी मैं यहां तक दूसरी वाली इनइक्वालिटी को भी सॉल्व कर रहा हूं. इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये स्टेप्स नहीं शो करना.
एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0, अगर 9 उस तरफ जाएगा तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9। और डायरेक्टली मैं क्रिटिकल वैल्यूज अगर लिखना चाहूं तो क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएंगी 3 और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब सुनिएगा बच्चों, क्रिटिकल वैल्यूज होती क्या है, और ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज नजर आ रही हैं हमें। क्या नजर आ रहा है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी होगी, क्या बनकर आएगा, एक कर्व बनकर आएगा। क्या बनकर आएगा, एक कर्व बनकर आएगा ना। अगर हम कर्व बनाते हैं, अगर हम कर्व बनाते हैं, लेट्स से ये कर्व बनकर आया, लेट्स से ये कर्व बनकर आया, ये कर्व बनकर आ गया। एक कर्व हम उधर भी बनाते हैं, एक कर्व हम इधर भी बनाएंगे। हियर इट इज -2, हियर इट इज 2, हियर इट इज -3, हियर इट इज 3। अब आप देखिए, इससे पहले क्या लिखा हुआ होगा, 1, इससे पहले क्या लिखा हुआ होगा, 2, इससे पहले क्या लिखा हुआ है, 1, इससे पहले क्या लिखा हुआ है, माइनस में 2 और माइनस में 1, और यहाँ क्या लिखा होगा, माइनस में 4। यहाँ क्या लिखा हुआ है जनाब, 1, यहाँ क्या लिखा हुआ है, -1, यहाँ क्या लिखा हुआ है जनाब, 3, यहाँ क्या लिखा हुआ है जनाब, -3। ठीक हो गया। क्रिटिकल वैल्यूज कौन सी वैल्यूज होती है मैडम? यस, क्रिटिकल वैल्यूज कौन सी होती है? yes, हमने पूछा क्रिटिकल वैल्यूज क्या होती हैं। तो जनाब, क्रिटिकल वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जहां से कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है। ठीक हो गया। ओके, yes, so now the critical values are those values from where the curve crosses x axis। ठीक हो गया। अब सुनिएगा जरा, आप एक चीज देखिए इधर। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज प्रूफ कर रहे हैं। अब इसमें जो इक्वेशन हमारी दी गई है, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इनइक्वालिटी सॉरी, x² -4 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब आप देखिए, इस डायग्राम में से मैं जीरो वैल्यू, इस डायग्राम में से मैं जीरो वैल्यू जो है वो अपनी इनइक्वालिटी में रख रहा हूं एक्स की जगह पर। अगर मैं एक्स की जगह पर 0 रखता हूं तो 0 -4 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया बच्चों, -4 इज लेस देन इक्वल टू 0। क्या -4 0 से कम है? बिल्कुल है। यस, इट मींस ये वैल्यू सेटिस्फाई हो गई, ये वैल्यू सेटिस्फाई हो गई, इनइक्वालिटी ने इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर दिया तला साहब। ठीक हो गया। अगर 1 रखूं मैं x की जगह पर तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। और अगर -1 रखूं तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। तो मतलब -1 और 1 दोनों के ऊपर एक ही बार हम चेक कर रहे हैं, तो इट विल बी -3 इज लेस देन इक्वल टू 0। क्या -3 0 से कम है? yes. जी बिल्कुल कम। तो यस, इस पर भी सेटिस्फाई हो गई, 1 और -1 पर भी इनइक्वालिटी। ऐसा ही है। 2 और -2 अगर हम रखेंगे तो आंसर 0 ही आ जाएगा, क्रिटिकल वैल्यूज को हम चेक नहीं करते। उसे साहब आगे चलते हैं जनाब। 3 रखा अगर यहाँ पर हमने x की जगह पर, तो 3 रखेंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। और -3 रखेंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो भी 9 हो जाएगा। 9 -4 इज लेस देन इक्वल टू 0। 9 -4 कितना हुआ, 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। क्या 5 0 से छोटा है? नहीं है ना। तो जनाब पता ये चला, यहां पर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही, आउट ऑफ द क्रिटिकल वैल्यूज, बियॉन्ड द क्रिटिकल वैल्यूज इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही। इस जगह पर क्रिटिकल वैल्यू, बियॉन्ड द क्रिटिकल वैल्यूज इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही, सिर्फ क्रिटिकल वैल्यूज के अंदर अंदर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही। ठीक हो गया। अब आ जाइए इधर सेकंड वाले में। इसमें क्या है जनाब, अगर हम रख रहे हैं 0
0 अगर हम रखते हैं तो 0 माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0। क्या -9 0 से बड़ा है? नो। इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हुई 0 पर। 0 पर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हुई। 1 रखते हैं जनाब। 1 स्क्वायर और -1 स्क्वायर 1 ही होता है। -9 इज ग्रेटर देन 0, -8 इज ग्रेटर देन 0। क्या इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही। 1 पर भी नहीं हो रही। इसी तरीके से -2 और 2 पर भी नहीं हो रही। अगर हम नेक्स्ट वैल्यू पिक करते हैं 4 एंड -4, 4 एंड -4, 4 अगर हम रखते हैं जनाब, 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर भी 16, -9 इज ग्रेटर देन 0, 16 -9 7 इज ग्रेटर देन 0। क्या यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है इनइक्वालिटी? जी, यहाँ पर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। मतलब पता ये चला, बियॉन्ड द क्रिटिकल वैल्यूज इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, और प्रीवियस क्वेश्चन में बियॉन्ड द क्रिटिकल वैल्यू इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही। बात आ रही है समझ? अब आइए, क्रिटिकल वैल्यूज तो हमने लिख दी। क्रिटिकल वैल्यूज तो हमने, यस परवेशा, क्रिटिकल वैल्यूज तो हमने इक्वालिटी के साथ लिखी जाती है। क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यूज किसके साथ लिखी जाती है? इक्वालिटी के साथ। और इनइक्वालिटीज के साथ क्या लिखी जाती हैं? जो हमारा फाइनल आंसर होता है। बच्चों, इनइक्वालिटी का जो क्वेश्चन आता है ना, उसके आंसर के मार्क्स होते हैं। उसके आंसर के मार्क्स होते हैं। मेथड कुछ भी यूज करो, डायरेक्ट कैलकुलेटर से वैल्यूज निकाल कर लिख दो, आंसर मार्क्स आपके होते हैं। आंसर के ऊपर कंप्लीट मार्क्स आपको दिए जाते हैं, राइट? तो अब आप देखिए आंसर कैसे लिखा जाएगा। हमारी जो सेटिस्फाई हो रही है इनइक्वालिटी, वो कहाँ हो रही है? इसके दरमियान में। और यहां पर इनइक्वालिटी कहाँ सेटिस्फाई हो रही है? बाहर। ऐसा ही है ना? तो सुनिएगा, अब आंसर मैं लिखूंगा। क्या मैं कह सकता हूं x इज इन बिटवीन, क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो हमें भी इक्वल टू का साइन लगाना है। x इज इन बिटवीन -2 एंड 2। -2 और 2 के दरमियान इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। -2 और 2 के दरमियान इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। सही हो गया? और यहां पर मैं क्या लिखूंगा? x इज -3 से कम, लेस देन -3, लेस देन -3, और x इज ग्रेटर देन 3 इन जगह पर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। लेस देन -3 पर सेटिस्फाई हो रही है और ग्रेटर देन 3 पर सेटिस्फाई हो रही है। करवाते, लेस देन -3 पर सेटिस्फाई हो रही है और ग्रेटर देन 3 पर सेटिस्फाई हो रही है। ठीक हो गया? एडवांस में पढ़ा होगा, है ना? ना, अब आइए आगे। अब आइए आगे, एक क्वेश्चन दिया गया, एक क्वेश्चन दिया गया, फिर नोट कर लीजिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन दिया गया, फॉर एग्जाम्पल, अ क्वेश्चन इज हियर, अ क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन दिया गया जनाब, 2x स्क्वायर -7x +3 इज लेस देन इक्वल टू 0। एक और क्वेश्चन दिया गया, 2x स्क्वायर +11x +15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज दी गई और आपसे कहा गया इसको सॉल्व कीजिए, आंसर लिखिए। इसका कैसे लिखा जाएगा जरा चेक करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, डायरेक्टली क्रिटिकल वैल्यूज लिख देना है। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की गई तो x की क्या क्या वैल्यूज आई बताइएगा। बेटा फ्रैक्शन में बताओ क्या। एक 3 और 1/2, एक आई 3, एक आई 1/2, और दूसरे की क्रिटिकल वैल्यूज क्या आई? -5/2 और -3। चलिए जनाब,
अब हम लिखते हैं इसका आंसर। सुनिएगा बच्चों, अब आंसर लिखना हम भूल गए। आंसर लिखना हम भूल गए। ऊपर तो हमने डायग्राम बनाई, सारी स्टोरीज की। अब आंसर लिखना भूल गए कि हाउ टू राइट द रिजल्ट, हाउ टू राइट द रिजल्ट। अब आपको सैयद साहब ऐसा करवाएंगे कि आंसर लिखना आप कभी भी नहीं भूल सकते, हमेशा आप लोगों को याद रहेगा आंसर लिखना। ठीक है, सुनिएगा। आपने लिखा x, आपने इधर भी लिखा x, सही है। जो भी हारून साहब साइन आपको दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में इसको नहीं कहा जा सकता। सिंप्लीफिकेशन के बाद जो भी लास्ट स्टेप में आपको आपका साइन नजर आए आपको, ठीक है। इसमें तो लास्ट स्टेप मतलब क्रिटिकल वैल्यूज के ऊपर जो भी स्टेप हो, उसका जो भी साइन है, उसका जो भी साइन है वो आपने एक्स के दोनों तरफ लगा दिया, वो आपने एक्स के दोनों तरफ लगाया। कोई प्रॉब्लम? क्रिटिकल वैल्यूज से ऊपर जो लास्ट स्टेप है उसमें जो भी साइन है वो एक्स के दोनों तरफ लगा दिया, एक्स के दोनों तरफ लगा दिया। हमेशा छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड पर, बड़ी वैल्यू राइट साइड पर। हमेशा छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड पर, बड़ी वैल्यू राइट साइड पर। ये आपने लिखा, आंसर आ गया। कोई स्टोरी करने की जरूरत नहीं है। इससे कम, इससे ज्यादा कौन याद रखेगा इतना? कौन याद रखेगा इतना? बस आपने क्या करना है, लास्ट स्टेप का साइन एक्स के दोनों तरफ लगाया, लेफ्ट साइड पर छोटी वैल्यू, राइट साइड पर बड़ी वैल्यू। ये साइन लगाया, लेफ्ट साइड पर छोटी वैल्यू, राइट साइड पर बड़ी वैल्यू। अब एक चीज सुनिएगा, अब एक चीज सुनिएगा। नोट, इट इज ओनली पॉसिबल, ये जो सारा, ये जो आप लोगों को लास्ट आंसर लिखने का मेथड बताया गया, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव and towards left hand side of inequality and right hand side must be 0। इस कंडीशन पर ऐसे आंसर लिखना अलाउड, बाकी किसी कंडीशन पर नहीं। समझ आ रही है चीज? नोट कीजिए। Yes, students, here some questions are given. Solve करते हैं। I am solving question number 2 part D. I am solving question number 2 part D. पार्ट डी में क्या दिया गया, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल वैल्यूज बताइए, क्रिटिकल वैल्यूज बताइए। 1 and -5/2 are the critical values. Therefore फाइनल आंसर में क्या लिखूंगा, x दोनों तरफ यही वाला साइन जो कि लास्ट स्टेप में दिया गया, -5/2 छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड पर, बड़ी वैल्यू राइट साइड पर। कोई प्रॉब्लम? आइए जनाब, अब मजीद हम सॉल्व कर रहे हैं पार्ट आई। क्या कहा गया, 10 + 23x माइनस 5x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नोट आपको लिखवाया था एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसको उस तरफ ले जाओ तो 5x स्क्वायर, इसको भी उधर ले जाओ -23x, इसको भी उधर ले जाओ -10, तो इस साइड पर क्या रह जाएगा, 0। और टेल किसकी तरफ हो जाएगी, वैल्यूज की तरफ हो जाएगी। तो टेल वैल्यूज की तरफ हुई और 0 यहाँ रह गया। जी हाँ,
हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया इनइक्वालिटी को, और माइनस से मल्टीप्लाई जब भी इनइक्वालिटी होती है या डिवाइड जब भी इनइक्वालिटी होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। नाउ क्रिटिकल वैल्यूज बताइए। क्या? -2/5 और 5 दो वैल्यूज आई, x लिखा, दोनों तरफ लास्ट स्टेप का साइन, क्वेश्चन का साइन नहीं, लास्ट स्टेप का साइन, छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड पर और बड़ी वैल्यू राइट साइड पर। बात आ रही है समझ में? एनी कंफ्यूजन? वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम होपफुली नहीं है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? नाउ अब आप लोग स्टार्ट कीजिए, डू सी एफ जे के एल, स्टार्ट वर्किंग। ओके स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चंस इनइक्वालिटीज के सॉल्व हुए। अब जरा चेक करते हैं कि पास्ट पेपर में इनइक्वालिटी और साइमल्टेनियस इक्वेशन के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। सो इट इज फ्रॉम द पास्ट पेपर फाइल, क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट पार्ट of inequality. Question number 3, the first part of inequality. It is from the paper May June 16. May June 16. Now, क्या कहा जनाब? इन द फर्स्ट पार्ट कहा गया द फंक्शन 6x minus x square minus 5 is less than equals to 3. So fx की जगह पर मैं क्या रखूंगा? 6x minus x squared minus 5 is less than equals to 3. कोई प्रॉब्लम? एक्स स्क्वायर को क्या करना होता है हमें? पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर को राइट साइड पर ले जाओ, पॉजिटिव हो गया। 6x को राइट साइड पर ले जाओ, -6x। 5 को राइट साइड पर ले जाओ, +5, सॉरी 5 और 6 7 8 हो गया। और यहां पर क्या आ गया? 0। तो अब इसको अरेंज करके लिख दो, x स्क्वायर -6x + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि टेल जो है वो 0 की तरफ है। क्रिटिकल वैल्यूज बताइए। x की क्रिटिकल वैल्यूज आई जनाब 4 और 2। आंसर लिखा गया, दोनों तरफ यही साइन, छोटी वैल्यू इधर, बड़ी वैल्यू इधर। कोई प्रॉब्लम? 3 मार्क्स मिल गए, सिंपल। ना ना, क्या बेटा? x belongs to all real values. Okay students, question number 4, the second part, inequality हमें सॉल्व करना है। क्या मैं लिख सकता हूँ? x स्क्वायर + 6x minus 7 greater than 0. What are the critical values? 1 and -7. So the answer is साइन ये वाला दोनों तरफ, -7 here, 1 here. Is this clear? बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको दिए गए क्रिटिकल वैल्यूज कैलकुलेट करके जस्ट आपने आंसर लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब दिस इज October November 12 from the quadratic past paper. First part is about the simultaneous equation. पहली इक्वेशन आपको दी गई y स्क्वायर + 2x equals to 13, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरी आपको दी गई लीनियर इक्वेशन 2y + x equals to k की जगह 8 लिखा जा सकता है, क्योंकि इन द फर्स्ट पार्ट द वैल्यू ऑफ k इज 8। जब भी बच्चों साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करें, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक हो, तो लीनियर से वैल्यू निकालें अननोन की किसी भी एक वेरिएबल की, और क्वाड्रेटिक में रख दीजिए। सो y स्क्वायर + 8 - 2y equals to 13, y स्क्वायर -2y 8 - 13 -5 equals to 0। y की दो वैल्यूज बताइएगा, 3 and 1। तो x की जनाब दो वैल्यूज क्या आएंगी? जब 3 रखा गया यहाँ पर तो 3 2 6, तो 2 आया, और जब 1 रखा गया तो 6। Therefore the coordinates are 3, sorry, the coordinates are 2, 2, 3 and 6, 1. These are the coordinates. Is this clear? बच्चों यहाँ पर ये थोड़ा सा
इधर हियर इट इज 2, 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो एक स्टेप में और करना पड़ेगा मुझे, दरमियान में एक स्टेप करना पड़ेगा और, विच इज एक स्टेप और किया जाएगा, विच इज वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4y इक्वल्स टू 13, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y, और ये कितना हो गया, 16 माइनस 13 इज 3। अब क्रिटिकल वैल्यूज जो y की वैल्यूज आई हैं, क्या वो 3 और 1 ही है? बिल्कुल ठीक है, और उसके ऊपर x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। इज दिस क्लियर?